गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी साहब फरमाते हैं, ये तर्जुमा आपकी तरफ पेश कर रहा हूँ, जो शख्स अल्लाह को पहचानता ही नहीं वो अल्लाह की इबादत किस तरह कर सकता है, और पहचान सिर्फ दीदार के बाद ही मुमकिन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शाह साहब की शायरी के इस क्लिप में हम आपको ये बताएंगे कि जो लोग ज़्यादातर सवाल करते हैं कि क्या अल्लाह का दीदार किया जा सकता है कि नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दें, जहाँ तक हम समझे हैं। अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो उसमें कोई इशू बनाने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, ताकि ये नॉलेज जो हम बात करना चाहते हैं, आगे आप तक पहुँचाना चाहते हैं, तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचे, मे भी वो इसका मुतलाशी हो। साई ऐन की साई सूरत गैन, साई ऐन की साई सूरत गैन, समन नुक्ता दूर करो तो ऐन की ऐन। शाह साहब ने कहा, ऐन मीन्स जाहिर, गैन मीन्स गायब। असल में अल्लाह सूफियत के लिहाज से, लिटरेचर और इल्म के लिहाज से अल्लाह ज़ाहिर है। अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, अल्लाह ज़ाहिर है। इदराक ना होने की वजह से, लोगों की इल्म आगही उस तरफ ना होने की वजह से उनके नज़र में अल्लाह गायब है। हम कुछ इशारतन आपको बताएंगे। हमारे यहाँ ये बात आम सुनने को मिलती है कि अल्लाह का दीदार किसी ने भी नहीं किया और ना ही कोई कर सकता है। ये हमारे यहाँ परसेप्शन है। तो इस लिहाज से थोड़ी सी कैप्शंस मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद साईं की बैत की तरफ आएंगे। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जल्दी तुम अपने रब यानी परवरदिगार को अपनी आंखों से देख लोगे। ये मिशकात शरीफ में हदीस है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी पाक का फरमान है, उसका मफहूम बता देता हूँ। मैंने अल्लाह को अपनी आंख और दिल से देखा। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं अपने परवरदिगार की इबादत उस वक्त तक नहीं करता जब तक उसे देख न लूँ। गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी साहब फरमाते हैं, ये तर्जुमा आपकी तरफ पेश कर रहा हूँ, जो शख्स अल्लाह को पहचानता ही नहीं वो अल्लाह की इबादत किस तरह कर सकता है, और पहचान सिर्फ दीदार के बाद ही मुमकिन है। एक इंसान अल्लाह को कैसे देख सकता है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसरून, क्या तुम नहीं देखते मैं तुम्हारे अंदर हूँ? अल्लाह तो इंसान के अंदर ही मौजूद है, लेकिन नफ्स के गहरे हिजाब की वजह से बंदा अल्लाह को नहीं देख सकता, अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। जब मुर्शिद कामिल की मेहरबानी से नफ्स के ये हिजाबात हटते हैं तो बंदा अपनी आंखों से अल्लाह का दीदार करता है। इस कैप्शन से ये साबित होता है कि इंसान अपने रहबर की पैरवी करता है
हुजूर सरवर कायनात ने जो इल्म हम तक पहुंचाया, उस इल्म की आ गई दिखने का हमें सलीका और रास्ता बताया। इसी तरह से हम अगर अल्लाह को देखना चाहें तो उसकी शर्त यह है कि नफ्स जो वजूद है, जब तक आपके सेंसेस नफ्स का हवस, ख्वाहिश, ख्याल ये काम करता है, तब तक आप अल्लाह को नहीं देख सकते। क्यों? नफ्स को पहचान नहीं अल्लाह की। अल्लाह का इदराक रूह को है। तो लिहाजा जो नफ्स की पैरवी करते हैं उनकी रूह सो रही है, वो बेदार नहीं। अगर चाहते हो कि हम ये कबूल कर लें, हम ये देख लें, तो आपको चाहिए कि अपने रूह को बेदार करें। मैंने पहले बता चुका हूं, मूतू कब्लन तुमूतू, कि अपने वजूद को मौत की तरह साकित कर दो तो रूह बेदार हो जाती है। रूह को इदराक है अल्लाह को देखने का। अल्लाह हर जगह मौजूद है। मैंने जितनी भी मालूमात पढ़ा, स्ट्रगल की इस लाइफ की, इस एक्सपीरियंस में, ये जो जुमला कहने जा रहा हूं ये याद रखिएगा। हो सकता है ज़िंदगी में आपको इसी मोड़ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़े। अल्लाह को सब कोई देखता है मगर उसे पहचानता नहीं। मैंने सूफियत से ये मालूम किया, ये देखा कि अल्लाह को हर कोई देखता है मगर उसे पहचानता नहीं। ये मैं एक्सप्लेन ऐसे नहीं कर सकता, मगर बड़े बड़े सूफियत से जाके पूछिए, वो इस बात की हामी भरेंगे। क्लिप बड़ा हो जाता है इसलिए मैं सब्जेक्ट पूरा कर नहीं सकता या टॉपिक को पूरा बात नहीं कर सकता। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक इस मद में सुनाऊंगा या इस मद में बताऊंगा, ये समझाने की कोशिश करूंगा कि सचल ने कहा है, सोई कम करीजे जह विच अल्लाह आप मणीजे। यानी वो काम करो जिससे तुम अल्लाह खुद बन जाओ। वो क्या काम है, वो कैसे करना है, ये सूफियत का राज है। इंशाअल्लाह अगले क्लिप में डिटेल में मैं आपको सरकार शाह लतीफ़, शाह शम्स तबरेज़ और मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अशार आगई से आपको इंशाल्लाह इसके लिए मुताला करूँगा और ऑथेंटिक तरीके से करूँगा ताकि आप इसको समझने लग जाएं। साई ऐन की साई सूरत गैन, समन नुक्ता दूर करो तो ऐन की ऐन। ऐन और गैन में फ़र्क है सिर्फ हिजाब का जो नुक्ता है। हिजाब में हमें सूरत, हमें जो नज़र आता है, जो समझ आता है, उसका असल छुपा हुआ होता है हिजाब की वजह से। तो लिहाजा हिजाब को दूर करने के लिए मुख्तलिफ सूफिया ने मुख्तलिफ तरीक़ेकार वज़ा किए और बताए। इंशाअल्लाह हम आपको नेक्स्ट क्लिप में इसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि क्या अल्लाह का दीदार किया जा सकता है। दैट इज़ ऑथेंटिक। मैं चैलेंज और ऑथेंटिक हिसाब से आपको इन्हीं चार ही सूफ़ी बुज़ुर्गों के रेफरेंस देके मैं आपको बताऊंगा। अगर तुम ऐसा करो और अल्लाह ना दिखे तो मैं जवाब दे। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को पॉजिटिव लेंगे। जिसने अल्लाह और उसके रसूल का दीदार किया वो कामयाब हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको पॉजिटिव लेंगे और कोशिश करेंगे इसको समझने की।
अल्लाह हाफिज़।